द्वितीय अध्याय। एक दृष्टांत। कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर जाना चाहते थे। उनका घर हिमालय की तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने की लगन बहुत जोर की थी, इसलिए वो उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के दो चार साथी, जिनको सच्चे मार्ग का ज्ञान था, उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उल्टे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश के और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई, घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़ते हुए घर से और भी दूर बढ़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल तो इस ओर है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही है, सारा शरीर झुलस जाएगा, थक कर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर भी कहीं सरोवर के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए इस दुखदाई विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनकी समझ से तो इन बातों के सुनने में समय लगाना सुखपूर्वक घर पहुंचने में देर करने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातें तो सुनी, परंतु विचार करने पर उनको इन बातों में कुछ सार नहीं दिखलाई दिया। वे भी चले गए। कुछ लोग ठहरकर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की ओर घूमकर देखा। थोड़ी देर वहां खड़े रहे। साथ चलने की इच्छा भी हुई। उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु वे मोहवश पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ सके। अतएव अपने मार्ग में शंकाशील होते हुए भी वे उसी उल्टे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और सोच विचार कर वापस मुड़ गए, एवं कुछ अपने पुराने साथियों की बातों में आकर उसी मार्ग से चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही उनका संपूर्ण शरीर सीधे मार्ग के सामने होते ही वे सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की उनकी इच्छा भी नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्हें उधर की ओर मुंह बिना ही फिराए उनसे कह दिया, भाई, हम अब इस सुख के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है। घर की प्रीति अब तो हमें मने करने पर भी लौटने नहीं देती। वे नहीं लौटे और झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। इसी प्रकार इस संसार में भी चार प्रकार के मनुष्य हैं: पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। परम और नित्य सुख रूप परमात्मा की खोज सभी करते हैं। सभी सुख के अन्वेषण में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदले बारंबार दुख कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। कहीं भी शांति सुख के दर्शन नहीं होते।
इनमें से जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना ही व्यर्थ समझते हैं, 24 घंटे हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति आदि चिल्लाते हुए भी भटकते हैं। कहाँ जाते हैं इसका उन्हें स्वयं भी कुछ पता नहीं है, तथापि अंधों की तरह चल ही रहे हैं। वे तो पामर मनुष्य हैं। दूसरे विषय पुरुष हैं, जो कभी कभी प्रसंगवश अकारण कृपालु संत महात्माओं द्वारा कुछ परमार्थ की बातें सुन तो लेते हैं, उनमें उन लोगों को कोई सार नहीं दिखता। इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलने की इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्ष है। इनमें प्रधानतः दो श्रेणियां हैं, मंद और तीव्र। जो मंद मुमुक्ष हैं वे संसार में सत्संग में परमार्थ की बातें मन लगाकर सुनते हैं, सन्मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं। मार्ग की ओर कुछ क्षणों के लिए मुंह फिराकर, यानी संसार के वाज्य भोगों से मन की गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगाना भी चाहते हैं, परंतु विषय पुरुषों के संग से व्यामोह में पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयों में ही दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्ष होते हैं वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं। इस तरफ एक बार दृढ़ निश्चयपूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने पर, भगवान के सम्मुख हो जाने पर मनुष्य को कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंद का नित्य निकेतन उसे अत्यंत समीप अपने अंदर बाहर सब जगह दिखने लगता है। वो फिर किसी तरह भी संसार के वाज्य रूप की ओर मन नहीं लगा सकता। यही एक बार परमात्मा के सम्मुख होना है। हम लोग बाह्य भाव को, मुख के शब्दों को ही आत्मसमर्पण समझकर शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं कि हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे संभव है कि वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक प्रक्षिप्त हो या केवल रोचक वाक्य ही हो, परंतु ये नहीं सोचते एक बार पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकने के बाद किसी प्रकार का भय या अपने उद्धार की चिंता कैसे हो सकती है। भगवान को आत्मसमर्पण करने वालों को किसका भय और उसका कैसा उद्धार? यदि भय और उद्धार की चिंता है तो आत्मसमर्पण ही कहाँ हुआ? दोष भरा है हमारे अंदर। देखते हैं हम रात दिन जगत के भोग, सुख और तृप्ति की असंख्य वाज्य वस्तुओं को, सुख ढूंढते हैं उनमें और संदेह करते हैं भगवान और भक्त शिरोमणि ऋषियों के अनुभूत वाक्य पर। कैसी विचार विडंबना है। आत्मसमर्पण के लिए अपने को दुष्कृत पापों से बचाकर आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर माया के द्वारा अपहृत ज्ञान को सत्कर्म और उपासना से पुनः अर्जन करना होगा और ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझकर निश्चल एक निश्चय से अपना जीवन उन्हें अर्पण कर देना होगा। यही भगवान के एक बार सम्मुख होना है। भगवान के सम्मुख होते ही तत्काल सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं और वो मनुष्य उसी शाश्वत रूप परम पद को प्राप्त होता है जहाँ से पुनः कभी स्खलन नहीं होता। पापों के छोड़ने का ये मतलब नहीं कि सारे पापों का फल भोगने के बाद हम भगवान की शरण लेंगे। इसका अर्थ ये है कि अब से पापों को छोड़कर अपना अवशेष जीवन भगवान को एक निश्चय से अर्पण कर देना चाहिए। फिर तो भगवान स्वयं संभाल लेते हैं।
भगवान ने स्वयं कहा है, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने आगे के लिए मुझे ही भजने का निश्चय कर लिया है। उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए, वो वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शांति को प्राप्त होता है। मैं ये सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान के इन बड़े भरोसे के वचनों पर विश्वास करके नित्य अपने अत्यंत समीप रहने वाले, अपने अंदर ही बसने वाले उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अश्रद्धा, आलस्य, उद्दकहीनता, भय, संशय, जड़ता, अविश्वास आदि दोषों को सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह से भगवान की विश्व लीला में खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। भगवान के दिव्य मंदिर का द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुला है। जो उन्हें चाहेगा उसे ही वो मिलेंगे। जो उनसे प्रेम करेगा उसी से वे प्रेम करेंगे। अवश्य ही ज्ञान बिना उनके त्रिगुणातीत स्वरूप का पता नहीं लगता और उनके उस सत्य गुण से भी ऊंचे, अति विलक्षण, अनिर्वचनीय स्वरूप का पता लगे बिना यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता। परंतु केवल शुष्क ज्ञान से भी वहाँ तक पहुँचने में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ज्ञान के साथ प्रेमामृत की रसधारा अवश्य ही बहती रहनी चाहिए। प्रेम के बिना, पराभक्ति के बिना, केवल ब्रह्मभूत होने से ही भगवान के यथार्थ स्वरूप का तत्व ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मभूत होने पर प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना किसी की इच्छा करता है। तब सब भूतों में समभाव से स्थित वो पुरुष मेरी परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को तत्व से भली भांति जानता है। इस प्रकार मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, उस मुझ को भक्ति द्वारा तत्व से जानकर वो तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। अतएव प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की भावना को प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्मसमर्पण की इच्छा जो जो बलवती होगी, त्यों ही त्यों परमात्मा के द्वार का दरवाज़ा आप से आप खुलता रहेगा और अंत में हृदय स्थित श्री विष्णु चरण से भवभय नाशिनी अलौकिक सुधाधारा उत्पन्न होकर ज्ञान, वैराग्य और प्रेम रूप त्रिविध धारा में परिणित हो समस्त मन प्राण को भगवत रूप के प्रवाह में बहा देगी। फिर जगत का रूप तुरंत ही बदल जाएगा। फिर हमें दिख पड़ेगा सर्वस्व हरि का, दिख पड़ेंगी सर्वत्र हरि की नित्य लीला, और उस लीला में भी केवल हरि ही मयि सर्वविदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधन का पर्यवसान है, यही परम गति है। इसी को जानने समझने वाले आत्माराम भक्त बड़े दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान के सामने दीनता साधकों को लिए एक बहुत उत्तम उपाय है। परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। ये साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातःकाल, संध्या समय, रात को, मध्य रात्रि के बाद
या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर मन में ये भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित है, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। ये बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते और हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वो स्वरूप साकार रूप में दिखने लगता है, एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु। नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को आप अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्तभाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने, इसके लिए बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ सूरदास जी का ये पद गाना चाहिए या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय करना चाहिए। हे दीनबंधो, ये पापी आपके चरणों का छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथनाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभो, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी भारी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विरह की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में ढाढ़स आ जाता है। आपके वो वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अतएव वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा। मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता ना कर। कितने जोर के शब्द हैं। आपके सिवा इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसों को उदार जग माही, परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अनंत जन्मों में और अब तक अपना जीवन विषयों की गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठता है। हे नाथ, आप अपने ही विरध का देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक भी क्षण के लिए आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति ना हो। हे दीनबंधो, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है। हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले। जिसके सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है, घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता, उसके पाप उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महिषी
द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है? हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ, मुझे अपनाइए प्रभु। हे पतित पावन, हे आर्त त्राणपरायण, हे दया सिंधु, बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ। अब तो आपकी शरण आ पड़ा हूँ। हे दीन के धन, हे अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान, योग, तप, जप, धन, मान, विद्या, बुद्धि, पुत्र, परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु की या पद की इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ, आपका परम धाम और आपका मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, वो ये है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। प्रभु, गुसाई जी के शब्दों में भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ। बस इसी अभिमान में डूबा हुआ जगत में निर्भय विचरा करूं और जहाँ जाऊं वहीं अपने प्रभु का कोमल कर कमल सदा मस्तक पर देखूं। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक के मन में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वो निर्भय हो जाता है। फिर मोह माया की और पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। पुलिस का एक साधारण सिपाही भी राज्य के सेवक के नाते राज्य के बल पर निर्भय विचरता है और चाहे जितने बड़े आदमी को धमका देता है। तब जिसने अखिल लोकस्वामी भगवान को अपने स्वामी रूप में पा लिया है, उसके बल का क्या पार है। ऐसा भक्त स्वयं निर्भय हो जाता है और जगत के भयभीत जीवों को भी निर्भय बना देता है। धन्यवाद।